नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। उत्तरध्ययनानि आगम में कहा गया है धम्मज्जियम च व्यवहारम बुद्धेहायरियम सया तमायरंतो व्यवहारम गर्हम नाभिगच्छै। व्यवहार कैसा होना चाहिए? आगमकार ने सुंदर दिशा निर्देश दिया है। धम्मज्जियम, व्यवहार धर्मार्जित होना चाहिए, धर्म के अनुरूप होना चाहिए। क्षमा मुक्ति आदि धर्मों से प्राप्त व्यवहार होना चाहिए। व्यवहार में सहिष्णुता है, एक अपेक्षा से वह मानव धर्म के अनुरूप व्यवहार है, धर्मार्जित व्यवहार। व्यवहार में निर्लोभता प्रकट हो रही है तो वह धर्मार्जित व्यवहार। आर्जव है, सरलता है व्यवहार में, मार्दव है तो यह धर्मयुक्त, धर्म के अनुरूप व्यवहार हो जाता है। साधु साध्वी का, समणी का व्यवहार धर्म की गरिमा के अनुरूप होना चाहिए। हमारा व्यवहार जीत व्यवहार भी है। यूँ जो 5 प्रकार का व्यवहार आगम, श्रुत, आज्ञा, धारणा, जीत, जीत व्यवहार भी होता है। धम्मज्जियम, धर्म जीत व्यवहार भी होता है, हो सकता है। धर्म के अनुरूप व्यवहार कि प्रामाणिक व्यवहार है तो मानना चाहिए धर्म के अनुरूप व्यवहार है कि प्रामाणिकता है। वचन में भी प्रामाणिकता है, इशारों में भी प्रामाणिकता है, चिंतन में भी प्रामाणिकता है। चाहे चिंतन हो, चाहे वचन हो, चाहे संकेत आदि हो, चाहे लेखन हो, कि प्रामाणिकता है, प्रामाणिक व्यवहार। यह एक जीवन की गरिमापूर्ण स्थिति है कि आदमी में प्रामाणिकता है। भूल हो सकती है, गलती भी मान लो हो जाए, इंसान है, पर प्रामाणिकता है कि यथार्थ स्थिति मेरी यह है। यह यथार्थ और प्रामाणिकता के प्रति मन में एक भावना रहे, निष्ठा रहे, तो यह तो जीवन की एक बड़ी पूंजी है कि वचन में, मन में, शारीरिक चेष्टाओं में सर्वत्र प्रामाणिकता व्याप्त है। कि मानो रोम रोम में प्रामाणिकता है, चिंतन चिंतन में प्रामाणिकता है, भावों में प्रामाणिकता है। भाव सत्य, करण सत्य, योग सत्य, भावों, भाव धारा में भी शुद्धता है, प्रामाणिकता है। तो यह आदमी के जीवन की धर्मार्जित स्थिति। अगर मनुष्य में चाहे गृहस्थ हो या साधु हो, प्रामाणिकता है कि स्वामी जी का नाम रोम रोम में है, सांवरिया रूरू में बस एक भक्ति की बात है। सांवरियो मारे
रू रू रम्यो है सांवरियो मारे रू रू रम्यो है पल पल क्षीण क्षीण स्मृति सरसावा स्वामी भीखण जीरो नाम आठों याम बाबलियरो उपकार किया भू तो सांवरिया स्वामी जी के प्रति वो इतनी भावना की मानो रू रू में रोम रोम में सांवरिया है। तो यह स्वामी जी के प्रति बात बात में यदा कदा स्वामी जी भिक्षु स्वामी ओम भिक्षु जय भिक्षु बाबा ऐसे बात बात में भाव उठ रहे हैं। शब्द में भी आए तो मानो कोई स्वामी जी के प्रति किसी रूप में कोई तांताक भाव जुड़ा हुआ है। जैसे हमारे आराध्य के प्रति हमारे में निष्ठा हो सकती है, वैसे प्रामाणिकता के प्रति निष्ठा कि रू रू क्या भावों में प्रामाणिकता के प्रति श्रद्धा है, आस्था है कि भाई थोड़ा कष्ट आएगा तो आ जाएगा, अपमान होगा तो हो जाएगा, बेइज्जती सहन कर लूं भले, पर मैं प्रामाणिकता को नहीं छोड़ दूं। अप्रामाणिकता मुझे नहीं चाहिए। प्रामाणिकता से मेरा प्रेम है, निष्ठा है, श्रद्धा है प्रामाणिकता के प्रति। यह जो दोहा है कि साच बरोबर तप नहीं, झूठ बरोबर पाप, जाके हृदय साच है ता हृदय प्रभु आप। अब इसमें जो भाव है कि सच्चाई को कितना ऊंचा स्थान दिया गया है कि जिसके हृदय में सत्य है, साच है, वहां तो मानो प्रभु का निवास होता है। बात की कोई अपेक्षा हो सकती है कि प्रभुता है, उसका अंश अगर आदमी में सच्चाई प्रामाणिकता है तो प्रामाणिकता है तो प्रभुता से वो जुड़ी हुई बात है। तो धर्मार्जित व्यवहार हो तो उसमें यह प्रामाणिक व्यवहार एक अंग है धर्मार्जित व्यवहार का। अब विनम्र व्यवहार है, यह भी धर्मार्जित है। भी आदमी उद्दंडता नहीं करता, उच्छृंखलता नहीं करता, निर्धारित अनुशासन से हीनता की ओर नहीं जाता, तो यह विनम्र व्यवहार है। बड़ों के प्रति सम्मान का भाव है। बड़े संत पधारे हैं हमारे कमरे में भी के निकट आए हैं, छोटे संत भी, बड़ों का सम्मान करो, अग्रणी हैं, बड़े हैं, किसी काम से तुम्हारे पास पधारे हैं, मौका हो तो खड़े हो जाओ, खड़े हो के हाथ जोड़ो महाराज पधारो, कृपा की कोई काम हो तो फरमाओ। तो बड़े संत हैं तुम्हारे पास पधारे हैं, अग्रणी भी हैं, तो तुम्हारे छोटे संत के पास बड़े संत पधारे तो भाई खड़े होके हाथ जोड़ो, अभ्युत्थान करो, अभिवादन करो, कोई काम हो तो फरमाओ, मेरे लायक सेवा हो तो फरमाओ। यह विनम्र व्यवहार है। तो बड़े संत मिले हैं मार्ग में, मथेन वंदामी, उनका अभिवादन करो, मस्तक झुका लो, हाथ जोड़ लो, जो अनुकूल बैठे, विनम्रता की अभिव्यक्ति करो। यह लोकोपचार का एक व्यवहार है, विनम्र व्यवहार है। तो प्रामाणिक व्यवहार बहुत ऊंची बात है। व्यवहार में विनम्रता भी रहे, यथा योग्य, लोकोपचार में यथा योग्य व्यवहार। सब जगह
एक जैसा अपेक्षित नहीं है। यथा योग्य विनम्र व्यवहार करना, किसके प्रोटोकॉल के अनुरूप कौन सा व्यवहार है, वो प्रोटोकॉल के अनुरूप करना। कि इसीलिए तो कि आचार्य विराजमान हैं और साध्वी प्रमुखा जी के पधारे तो भी के परिषद को खड़ा होने की जरूरत नहीं। सामान्य रीति ये प्रोटोकॉल है कि आचार्य प्रवर के पास पधारे तो के परिषद को अभ्युत्थान करने की अपेक्षा नहीं। और वैसे कहीं पधार जाए तो सम्मान करना साध्वियों का और का जैसा यथा योग्य व्यवहार है। तो भी विनम्र व्यवहार, धम्मज्जियम च व्यवहारम, प्रामाणिक व्यवहार और यह विनम्र व्यवहार, मृदु व्यवहार। कि व्यवहार में मृदुता, यानी भीतर में एक मृदुता है कि बात कर रहा है तो बात में भी मार्दव प्रकट हो रहा है। किसी को कष्ट में देखा, कोई संत और भी आज तकलीफ है, थोड़ी मृदुता भी, कोई काम हो तो करें, सेवा कर दें, अस्वस्थ कैसे हो गए, तो मृदु व्यवहार। सामने वाला कोई तेजी में बोले तो भी मृदु व्यवहार, मृदु रखो। तो प्रामाणिक व्यवहार, विनम्र व्यवहार, मृदु व्यवहार और जागरूक व्यवहार। व्यवहार में जागरूकता, सजगता। प्रतिलेखन किया कि नहीं, हुआ कि नहीं, भाई प्रतिलेखन का शब्द हो गया है, अब प्रतिलेखन का काम करना है। ऐसा नहीं होगा बिना प्रतिलेखित ही छोड़ दिया, रह गया, प्रमादनी खोली नहीं, ऐसे ही। तो जागरूकता, अपने कार्य में जागरूकता, सजगता, अप्रमत्तता रही कि चलना है तो चलने में भी जागरूकता। जितना हो सके अपने कार्यों में जागरूकता, अपने दायित्व के प्रति भी जागरूकता कि मेरी ड्यूटी क्या है, व्हाट इज माई ड्यूटी, मेरी ड्यूटी, मेरा कर्तव्य क्या है, मैं उसके प्रति जागरूक रहूं। अपना अपना कर्तव्य होता है, हो सकता है, सबके कर्तव्य एक समान होने जरूरी नहीं है। जिसका जो कर्तव्य है उसके प्रति अलर्ट रहना, जागरूक रहना। गोचरी करने वाले का अपना कर्तव्य है कि गोचरी में अच्छे ढंग से करूं, मेरे सिंगाड़े साज की गोचरी का जिम्मा मेरा है। तो जो स्वास्थ्य आदि के अनुकूल भोजन हो, गवेषणा ऐषणा के ध्यान में रखते हुए थोड़ा श्रम करना पड़े, दूर दराज जाकर के भी यथा योग्य वह चीज बीमार आदि को उपलब्ध कराने का प्रयास करूं। और कहाँ क्या वस्तु मिल सकती है, वो आइडिया, उस घर में वो दवाई मिल सकती है, वो चीज मिल सकती है। तो जागरूकता भी, मैं अपनी ड्यूटी गोचरी की है तो उसके प्रति मैं जागरूक रहूं। किसी की ड्यूटी ठिकाने के कार्यों की है कि धड़ा करना है, लूना मंडलिया धोना है, पात्रियां जोड़ी करना है, तो उसके प्रति जागरूकता भी आर हो गया है। अब यह काम अच्छे ढंग से संपन्न करें, पात्रियां व्यवस्थित रख देना, लूना मंडलिया सूख गए तो उतार के समेट के रख दो, जगह साफ करने में ध्यान दो। चींटियां आ गई है, कोई चींटियां मर न जाए, ध्यान से जगह साफ करें। जगह धोनियाँ जो है उसमें चींटियां ही चींटियां न हो जाए, पहले से चींटियों को अलग कर दें, दूर कर दें। तो जागरूकता कि मेरा काम अच्छे ढंग से धड़ा किया, कोई कहीं बासी छोड़ दिया, यहाँ बासी छोड़ दिया तो धड़ा बढ़िया नहीं किया, अच्छी तरह जगह साफ हो जाए कि मेरा कार्य बढ़िया तरीके से संपन्न हो, सब कहीं बासी न रह जाए। तो यह जागरूक व्यवहार। तो अपना जो कर्तव्य है, मेरा जो दायित्व है, उसके प्रति मैं जागरूक रहूं। अग्रणी का अपना कर्तव्य है कि व्याख्यान देना है, तो भी टाइम हो रहा है तो व्याख्यान अब देना है, जाना है, या सहवर्ती को भेजना है, सारी व्यवस्था अच्छी रखें, हमारा व्याख्यान का कार्यक्रम भी अच्छा हो जाए।
कहीं गांव में दर्शन देने हैं, कोई बीमार है तो भाई टाइम हो तो प्रयास करें, गांव में दर्शन दे दें, बीमार है मंगल पाठ सुना दें, हो तो थोड़ा व्रत निपटा दें, जैसी अनुकूलता हो। तो ऐसे थोड़ा भी हम न्यारा में हैं, गांव में प्रवास हो रहा है, तो बूढ़े बडेरे कई हैं, जितना अनुकूलता का क्रम हो बूढ़े बडेरों को दर्शन दे दो, मंगल पाठ धर्म ध्यान की प्रेरणा दे दो, अभी नवकार का जप किया करो, धर्म किया करो। तो यह भी मेरी जिम्मेवारी है भाई, तो मैं यह काम करूं। तो इस प्रकार जागरूक व्यवहार हमारा रहे। और संघ निष्ठा कि व्यवहार में हमारी संघ निष्ठा है या नहीं, कि भाई मेरे द्वारा कोई संघ के प्रति कोई प्रतिकूल व्यवहार न हो जाए। मेरा संघ है तो संघ के प्रति भी मेरा, संघ सेवा के प्रति मेरा भाव, कभी जो हमारे लायक कोई काम हो संघ सेवा का हमें मिले, हम उत्साह के साथ वह कार्य करने का प्रयास करें। क्योंकि हमारे लायक काम है, संघ को अपेक्षा है कार्य की सेवा की, हमारा उपयोग हो बहुत अच्छी बात है। हमारी शक्ति संघ की सेवा में भी काम में आ रही है। तो ये संघ निष्ठा और संघ सेवा निष्ठा कि धर्म संघ की सेवा, दूसरों की भी सेवा कर दें, हमारे लायक धार्मिक आध्यात्मिक कोई सेवा हो यथा योग्य दूसरों की भी कर दें, पर संघ तो हमारा निकट का है तो उसका तो विशेष ध्यान दें कि संघ सेवा के प्रति मेरी भावना रहे कि मौके टोके पर जो भी कोई सेवा हो कार्य हो हम करने को तैयार हैं। बिहारों में और में कहीं कोई किसी के साध्वी को लाना भी ठीक है, हम यहाँ रुक जाएं, साध्वी जी आ जाती है हम उनको साथ लेकर आ जाएं। एक ये भी संघ सेवा का काम मिला है, कोई साध्वी जी पीछे से आ रही है उनको साथ लाना, हम कुछ दिन ठहर जाएं, वो साध्वी जी पहुँच जाएं, उनको साथ लेकर आगे बढ़े। छोटा छोटा मोटा कोई संघीय सेवा का कार्य मिले कि वो साध्वी जी उधर थोड़े अस्वस्थ हैं, थोड़े दिन उनके पास रह जाओ, वहाँ रह जाए, हमारा सिंगाड़ा वहाँ रह जाए, उनका सहयोग कर देते हैं। यह भी संघ सेवा का कार्य है। किसी को चिकित्सा करानी है कभी थोड़े आसपास हैं, हम चले जाएं उनको सहयोग दे दें, चिकित्सा करानी है, हम आसपास ही विहरण कर रहे हैं तो आसपास में विहरणशील हैं, तो कहीं सेवा की अपेक्षा हम आराम से जा सकते हैं, उनको सहयोग दें, बड़े प्रसन्न मन से उनकी सेवा करें ताकि उनकी चिकित्सा अच्छी तरह संपन्न हो जाए। बहुत खुशी की बात है, हमें सेवा का मौका मिले, साधर्मिकों को हमारी ओर से कोई साता मिले, बहुत अच्छी बात है। यूँ यह संघ सेवा निष्ठा कि भाई हमारे में जो योग्यता है उसके अनुसार हमें जो भी मौका मिले, छोटा काम बड़ा काम हमारे लायक जो भी है हम करने को तैयार रहें। कोई बौद्धिक रूप में सेवा दे दे कि यह काम व्यवस्था का काम है, यह काम हम देख लेते हैं, तो अनेक सेवा के आयाम हैं। बौद्धिक दृष्टि से सेवा, शारीरिक दृष्टि से सेवा, किसी को समझाना बुझाना तैयार करना, मानसिकता तैयार करना, यह भी एक सेवा है। किसी को संभालना परोटना, थोड़ा बहुत आपस में थोड़ा कुछ है तो उसको दोनों को समझा करके ठीक कर देना। अब कोई समझदार अच्छा हो कि दो में कोई आपसी बात हो गई, टूटन की स्थिति, तो कोई अच्छा समझदार उनको बिठा के समझा दे, भाई ऐसा नहीं ऐसा करो ऐसा करो, बड़ों के कहने से समझ भी जाए वो स्थिति ठीक हो जाए। तो यूँ समझाना बुझाना यह भी एक सेवा होती है कि ऊपर के जो 12 देवलोक हैं, इधर सौधर्म ईशान पहला देवलोक, दूसरा देवलोक सौधर्म आसाधना न हो इंद्र महाराज की, दोनों में कोई बात को लेकर विवाद कुछ हो जाए तो ऊपर के सनत कुमार महाराज आकर के दोनों को समझा के कि नहीं ऐसा नहीं करना, ऐसा तो समझा दें तो दोनों में ठीक हो जाए। आज दुनिया में जो युद्ध की ये स्थिति है तो अब कोई पता कोई समझाने वाला अच्छा भी कि भी आप ऐसे ध्यान दो, या युद्ध की क्यों मारो, क्यों करो, क्यों हिंसा में जा रहे हो, क्यों कर्मों का बंधन,
तो कोई समझाने वाला कोई हो अच्छा कि भी आप ऐसा करो, इतना कोई प्रभावशील कोई हो समझाए, फिर बात उनकी मान ली जाए, तो ये दुनिया में समझाने वाले लोग भी मिल सकते हैं कि कोई समस्या है, दो के बीच की समस्या है, तो तीसरा उनका सलटारा कर दे, उनमें राजीपा करा दे, कलह को दूर कर दे। तो कई लोग दुनिया में ऐसे मिल सकते हैं जो आपसी विवादों को संवाद के द्वारा दूर कर दे और दोनों की मन की दूरियां दूर करके दोनों में एक सौहार्द का भाव और कलह का निराकरण कर दे। तो यह भी एक अच्छी सेवा है कि दो को समझा बुझा कर उनको ठीक कर देना। एक सिंगाड़े में भी दो के बीच में कुछ कलह हो गया, उनको भी कोई समझा बुझा के वापस ठीक कर दे। भाई मनाई की बात छोड़ो, आपस में छोटी मोटी बात को सुलटाओ, शांतिपूर्ण प्रवास निवास सहवास करो कि अपने अशांति नहीं करना। थोड़ा तुम यह समझो, दोनों थोड़ा थोड़ा ध्यान दो तो स्थिति ठीक हो सकती है। तो यह संघ सेवा निष्ठा का, संघ सेवा का यह भी एक कार्य हो सकता है। तो प्रामाणिक व्यवहार, विनम्र व्यवहार, मृदु व्यवहार, जागरूक व्यवहार और संघ निष्ठा या संघ सेवा निष्ठा, संघ निष्ठा भी कि भाई हमारा धर्म संघ है, तो हम अपने संघ की गरिमा के प्रतिकूल कोई काम न करें और बिना कोई पूरी जानकारी के कोई ऐसी वैसी बात संघ के बारे में न बोलें। कोई तथ्य पूरा पता है कि नहीं है, हम संघ की गरिमा का ध्यान रखें। तो ये धम्मज्जयम च व्यवहारम, धर्मार्जित व्यवहार, और धर्मार्जित व्यवहार के इर्द गिर्द या उसके आलोक में ये 5 व्यवहार, प्रामाणिक व्यवहार, विनम्र व्यवहार, मृदु व्यवहार, जागरूक व्यवहार, संघ निष्ठा, ये 5 ऐसे हमारे साधु साध्वियों, चारित्रात्माओं, समणियों से जुड़े हुए मुमुक्षु भाइयाँ आदि आदि भी हैं कि ये व्यवहार के 5 प्रकार हो जाते हैं। प्रामाणिक व्यवहार, मृदु व्यवहार, विनम्र व्यवहार, जागरूक व्यवहार और संघ निष्ठा। तो आगमकार ने जो कहा है धम्मज्जयम च व्यवहारम बुद्धे हायरियम सया, कि जो व्यवहार बुद्धों ने किया है, तत्वज्ञों ने किया, मनीषियों ने किया है, अच्छे लोगों ने किया है, उस व्यवहार का हम यानी अच्छे व्यवहार का आचरण करते हुए रहेंगे। गरहम नाभिगच्छई, वह साधु गरहा निंदा को प्राप्त नहीं होता जो बुद्धों के द्वारा आचीर्ण पथ पर चलता है, धर्मार्जित व्यवहार करता है। तो यह व्यवहार प्रशिक्षण, व्यवहार कौशल, व्यवहार प्रशिक्षण हो तो हमारे आगम में कई ऐसे सूत्र हमें मिलते हैं। तो व्यवहार प्रशिक्षण के मानो आधारभूत बन सकते हैं। और एक सुंदर व्यवहार का प्रशिक्षण, कभी के व्यवहार प्रशिक्षण की क्लासें लगानी है, लगाओ, उसमें हम आगम का भी उपयोग कर सकते। आगम में हमारे यह कहा गया, और आगम तो हमारा बहुत एक मानो गरिमामय वांग्मय है, बहुत ही हमारे लिए मानो सम्माननीय आदरणीय वांग्मय है, आगम वांग्मय। तो आगम में कितनी बढ़िया बढ़िया बातें हमें प्राप्त होती है। तो व्यवहार प्रशिक्षण की दृष्टि से भी 10वें आलियम का उपयोग करें, उत्तरध्ययनानि का उपयोग कर लें, और भी हमारे भगवती में और में जहाँ कहीं आयारो आदि में जहाँ कहीं ऐसे सूत्र मिले तो व्यवहार प्रशिक्षण की क्लासेज लगानी हो। इन आगमों से कुछ चयनित सामग्री को भी संभवतः काम में लेने की लायकता हो सकती है कि जो हमारे प्रशिक्षण में वे आगम के सूक्त, आगम के श्लोक, आगम की बातें, क्योंकि व्यवहार ऐसा हो, हमें आगमकार ने यह बताया है, हम ऐसे अपने व्यवहार में ध्यान दें
व्यवहार में यथा योग्य परिष्कार करें तो धम्मज्जियम च व्यवहारम बुद्धे हायरियम सया तमाय रंतो व्यवहारम गरहम नाभिगच्छे। दानान सिद्धम अभयपयानम सच्चेषु या अणवज्जम वयन्ति तवेषु या उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणेनाय पुत्ते।